जो कुछ पिछले वीकेंड पे होता रहा, पूरा इस्लामाबाद पिंडी लॉकडाउन रहा, मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहर मुख्तलिफ सील्ड रहे, ऑलमोस्ट आप ना कहीं जा सकते थे ना आ सकते थे, मोबाइल अलग बंद थे। ये जो प्रैक्टिस अब शुरू हो गई है कि बिल्कुल शहर बंद कर देना, सर्विसेज बंद कर देना, इंटरनेट बंद कर देना, ये किस किस्म की मिसाल कायम हो रही है? क्योंकि अब बाज़ाहिर तो नहीं लगता कि पीटीआई अब अपनी जो एहतजाजी तहरीक है उसको ख़त्म कर सकेगी। ये तो अब मामला चलता हुआ नज़र आ रहा है। जी, बिल्कुल और उसकी ज़रूरत भी कोई नहीं थी। इनको कोई भी जगह फराहम कर देते। पहले भी ये फैसला हुआ था कि F10 पार्क में F9 पार्क में जो है ये एक जगह मुख्तस कर दी जाएगी हम्म। पब्लिक कॉर्नर के नाम से और वहाँ पर आके जो भी है अपनी बातचीत करें और वहाँ से बर्खास्त हो जाएँ। हम्म। तो उसके लिए ये सिक्योरिटी भी फराहम करनी थी उन्होंने। तो अब कौन-सा कोई इतना बड़ा आसमान टूट गया कि उनको जगह नहीं दे सकते और उनको क्यों मुझे समझ नहीं आती है। वो अपनी जितनी भी बातचीत कर लेंगे, ये आधी चीज़ तो वहीं निपटाई जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो असल मसला है रिजर्व सीटों का, हम्म। उसका किसी न किसी दिन तो फैसला होना है। ये तो वाज़ेह है सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स की वजह से कि जो अभी ये निपटाने की जैसे कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स आपस में बाँट ली और हम्म। ट्रिब्यूनल्स को कह दिया कि जनाब आप ये रिटायर्ड जजेस जो हमारे चहेते हैं, उनके ज़रिए से हम फैसले करवा लेंगे। ये तो अनएक्सेप्टेबल है जुडिशरी को भी। और ये जो कंसल्टेशन हुई थी लाहौर हाई कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन की, वो भी कोई मैने ख़ेज़ नतीजा तन नहीं बनी। तो हम्म। इसमें अब ये है कि आधे टीचर आधे बटेर अब आधे जजेस हैं और आधे रिटायर्ड हैं, उनके ट्रिब्यूनल्स आप नोटिफाई करते हैं, तो ये किस किस्म का मतलब उनके पास ज़ाहिर-सी बात है वो केसेस जाएँगे जिनके ऊपर कोई सवालिया है। हम्म। तो ये एक अजीब मतलब वाज़ेह तौर पर एक अजीब-ओ-गरीब जो है ना सूरत-ए-हाल खड़ी कर हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ से जो मुआहिदा उनका ऑलमोस्ट हो चुका है, उसके ऊपर जो मुख्तलिफ ममालिक से रोल ओवर कर्जे लेने हैं, सऊदी अरब है, चीन है, यूएई, वो मसाइल भी उनके हल हो चुके हैं। बेसिकली नंबर्स भी बेहतर हो रहे हैं, फिर स्टॉक एक्सचेंज भी तरक्की कर रही है। तो लग ये रहा है कि शायद हुकूमत की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, लेकिन अगर माहिरीन से बात करें तो वो कोई खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके ख्याल में फ्लॉस कहाँ नज़र आ रहे हैं इस वक्त जो वजारत ख़जाना की पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? जी, इसमें आप देखें कि जो ये वाह-वेला मचा रहे हैं महँगाई के बारे में कि वो उसकी शरह जो है, यानी महँगाई के बढ़ने की रफ़्तार कम हो गई है। इसको ये तर्जुमा करके कह रहे हैं कि जी महँगाई कम हुई है, महँगाई कोई नहीं कम हुई। इस वक़्त भी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो फ़र्मली डबल डिजिट्स में है, 14.6% है और पिछले 2 हफ्तों से वो बढ़ रहा है। वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो है जो कि रोज़मर्रा की अशिया के ऊपर मुबनी है, जो गरीब आदमियों को हम्म। ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। हम्म। तो इसमें वाज़ेह तौर पर जो नतीजतन इसका आउटकम है, वो बात ये जो वक़्ती तौर पर जो बिजली बिलों का पैकेज दिया गया है, जो कि आईएमएफ ने मना कर दिया है हम्म। और इसके साथ-साथ जो गंदम की खरीदारी नहीं की, इसमें जो है गरीब का पहले ही वो महँगाई से तबाह हो रहे थे, अब उनकी गंदम की खरीदारी ना करके उनका मज़ीद तेल निकाल दिया, यानी हम्म। उनकी परचेज़िंग पावर ही ख़त्म कर दी है। और इस दफ़ा अभी नवंबर आ रहा है आपके सामने, तो इस दफ़ा क्या काश्त होगा, क्या नहीं होगा, वो तो वक़्त बताएगा। लेकिन ये है कि हुकूमत ने क्या किया है कि गरीब को तबाह करके ऐसी सूरत हाल बना दिया कि जी महँगाई में कमी हो गई, लिहाज़ा शरह सूद जो है वो कम कर दें, जो कि गरीब की तो बैंक तक रसाई ही नहीं है। तो उसको तो उसका फ़ायदा नहीं होना, वो तो फिर अमीरों को फ़ायदा होना है। हम्म। यानी महँगाई में भी अमीरों को फ़ायदा हुआ और जो ये आप महँगाई की थोड़ी बहुत रफ़्तार कम हुई है, हम्म। उसमें गरीब का फिर तेल निकाल दिया है कि वो अपनी शरह सूद कम कर लें। हम्म। उनकी गंदम की कीमत ना दे के। तो गंदम की कीमत ना देने से तमाम पाकिस्तान की रूरल इकोनॉमी तबाह हो गई है। जो हम्म। छोटे-छोटे कस्बों में बाज़ार हैं, जो छोटी-छोटी दुकानें हैं, या गरीब लोग अपनी छोटी-मोटी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, इस महँगाई का सामना कर रहे थे बड़े मैं समझता हूँ दिलेरी के साथ। लेकिन उनका भी जो है ये बिल्कुल जो है चमड़ी उतार दी है उन सारों की ये हम्म। गंदम हम्म। कीमत ना अदा कर। तो इतने बुरे और भोंडे अंदाज़ से यानी आप ये देखें कि फरवरी तक अनाउंस करते चले गए हैं कि हम 3,900 देंगे और आपको फी मंथ और उसके बाद यकलख़्त एक यू टर्न कर दिया और फिर खुद जाके तंदूरों पे खड़े हो गए कि जी हमने करप्शन रोक दी और ये कर दिया। अब जबकि इन्होंने पूरी रूरल इकोनॉमी को तबाह कर दिया और एग्रीगेट डिमांड को कोलैप्स कर दिया इन्होंने हम्म। और उसकी वजह से अब तमाम बाज़ारों में मंदा है। लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, काम कोई नहीं है करने को।